सिटीजन जर्नलिस्ट के इस खास एपिसोड में हम हैं दुधवा नेशनल पार्क में और मैं इस वक्त एक बहुत ही ऊंचे मचान पर खड़ा हूं। दुधवा नेशनल पार्क 884 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। ये उत्तर प्रदेश का इकलौता नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है, मगर ये नेशनल पार्क बहुत सी मुश्किलों से जूझ रहा है, जिसमें एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी हैं और मैन मेड प्रॉब्लम्स भी हैं। तो आज यहाँ के कुछ स्थानीय निवासी सिटीजन जर्नलिस्ट बनकर इन मसलों को उठा रहे हैं। दरअसल वो इन मसलों को लेकर एक लंबे समय से लड़ाई भी लड़ रहे हैं। तो आज सिटीजन जर्नलिस्ट में हम बात करेंगे एक सुहेली नदी के विषय में। जो सुहेली नदी है वो इस पार्क के लिए वरदान होनी चाहिए थी, मगर एक बड़े इलाके के लिए अभिशाप बन गई है। आप देख सकते हैं कितने सारे हजारों हजार पेड़ यहाँ पे सूखे हुए हैं। एक बड़ा इलाका जो है इसके भराव की वजह से डूब जाता है, जिससे जानवरों को खतरा है। और दूसरी सबसे बड़ी इस पार्क के साथ जो दिक्कत है वो है यहाँ की एक रेल लाइन जो पार्क के बीचों बीच होकर गुजरती है। ऐसे ही बहुत से मसले हैं। ये मसले हमारे सिटीजन जर्नलिस्ट आज के एपिसोड में उठाएंगे। सबसे पहले मिलते हैं राजेश भारती, जो सुहेली नदी के बारे में और उसकी मुश्किलों के बारे में बात कर रहे हैं। मैं हूँ राजेश भारती। आज मैं IBN7 का सिटीजन जर्नलिस्ट इसलिए बना हूँ ताकि आपको बता सकूं कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की कैसी दुर्दशा हो रही है और सूबे की सरकारें हाथ पर हाथ धरी बैठी। पार्क की दुर्दशा दिखाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं 884 वर्ग मीटर में फैले इस दुधवा नेशनल पार्क पर। दुधवा के टूरिस्ट जोन में घूमते समय आपको यहाँ सिर्फ बाघ और हिरन ही नहीं बल्कि हिस्पिड हेयर, हिमालयन सीवेट, लेपर्ड कैट और स्लॉथ बेयर जैसे बेहद दुर्लभ प्रजाति के जानवर देखने को मिलते हैं। लगभग 25 साल पहले इस पार्क को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। इतना ही नहीं, दुधवा में गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो एरिया की भी स्थापना की गई है। बात जब यहाँ की सुविधाओं की होती है तो सभी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और यहाँ की फाइलें सरकारी दांव पेच में उलझकर रह जाती हैं। चलिए पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे यहाँ के लाखों पेड़ सूखकर बर्बाद हो गए। यहाँ जंगल के जंगल नष्ट होते जा रहे हैं और इसकी वजह है सुहेली नदी जो नेपाल से आती है। यहाँ इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ नीचे जो है सुहेली नदी बह रही है जो कि नेपाल से आ रही है। इसकी भी अपनी समस्याएं हैं और इस नदी की वजह से भी कई समस्याएं पैदा हो गई हैं। हमारे साथ राजेश भारती हैं जो एक लंबे अरसे से इस पार्क के लिए, इसकी बेहतरी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कोर्ट में भी गए हैं और हाई कोर्ट से इनके फेवर में ऑर्डर्स भी हो गए हैं। तो ये क्या हो गया है कि नदी एक मसला बन गई है। सुहेली दुधवा नेशनल पार्क की लाइफलाइन कही जाती है और सुहेली नदी वर्तमान समय में यूपी गवर्नमेंट के जो रखरखाव की व्यवस्था है उसकी जो है बहुत ही बदइंतजामी का शिकार है। सुहेली नदी से सिल्ट निकालने के लिए तमाम कोर्ट के ऑर्डर्स हुए। सुहेली नदी में गवर्नमेंट ने काफी पैसा इन्वेस्ट करके इसको सिल्ट को निकालने की कागजी खानापूरी की, मगर मौके पर काम नहीं किया। 500 मीटर दूर सिल्ट फेंकी जानी थी। जहां तक सिल्ट का ताल्लुक है तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है। किसी भी पहाड़ी नदी का जब ऊपर से आती है तो अपने साथ काफी सारी मिट्टी लेकर आती है और धीरे धीरे ओवर अ पीरियड उसका जो कोर्स है वो बदलता भी है। मगर यहाँ क्या वजह है कि ये जो सिल्ट है ये अचानक इतनी बड़ी समस्या बन गई? इसका कारण यह है कि इसका मुख्य कारण यह है कि सुहेली नदी को खराब करने का और दुधवा नेशनल पार्क की जो तबाही हुई है सुहेली बैराज से हुई है। सुहेली नदी पर बना यह बैराज भी तबाही की एक वजह है। मात्र 2-3 गांव की सिंचाई का बहाना बनाकर इसके फाटक को बंद रखा जाता है, जबकि कोर्ट में अफसरों ने हलफनामा दिया है कि इसके सभी फाटक खुले रहते हैं। फाटक बंद रखे जाने की वजह से काफी सिल्ट जमा हो जाता है और बाद में ये ओवरफ्लो होने के बाद न सिर्फ पेड़ों को नुकसान पहुंचा रहा है बल्कि इससे जंगल का ग्रासलैंड भी प्रभावित हो रहा है। इस पानी से दुधवा की सड़कों के साथ ही रेलवे लाइन भी क्षतिग्रस्त हो जाती है। जब से ये बैरेज बना है, खासकर इसके अगर इसके गेट खुले रहते
तब भी गनीमत थी। जो नहर निकाली है किसी पर्पज की नहीं, कोई भी इसमें घूम के देखिए आप, एक भी बोरी नहीं सिंचाई की, तो क्या फायदा नहर का? अरबों रुपए करोड़ों खर्च कर दिया इन्होंने। सोहेली नदी का पानी का बहाव इतना तेज होता है कि यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ भी इस बहाव में बह जाते हैं, जैसा कि ये पेड़ जिस पर मैं बैठा हुआ हूँ। इस तरह के हजारों हजार पेड़ आपको सूखे हुए और बहे हुए यहाँ पर इस इलाके में दिख जाएंगे। ये बहाव इतना तेज होता है कि अभी हाल ही में सुनारीपुर इलाके में 3 हाथी भी सोहेली नदी के तेज बहाव में बह गए। दुधवा में पानी भर जाने से ग्रासलैंड बर्बाद होता जा रहा है। इससे पशुओं के लिए चारे का संकट बन गया है। भूख से परेशान जानवर कई बार तो पलिया शहर तक चले जाते हैं। पर्यावरण के जानकार भी मानते हैं कि पार्क को सोहेली नदी और यहाँ के वन्य जीवों को नेपाल के पोचस से खतरा बना रहता है। हमारे एनिमल्स जो हैं उनके लिए कोई नेशनल बाउंड्री तो है नहीं, वो उस पार जाते हैं, मारे जाते हैं, तो उनकी संख्या उस पर प्रभाव पड़ता है। उसके साथ साथ बायोटिक प्रेशर की वजह से जंगल का कटान भी उस बाउंड्री पर एरिया पे होता है। दुधवा नेशनल पार्क की दिक्कतें क्या हैं, किन समस्याओं का सामना कर रहा है ये पार्क, ये जानने के लिए हमारे साथ हैं डिप्टी डायरेक्टर गणेश भट्ट साहब। आइए इनसे बात करते हैं। सर, पहले तो ये बताइए कि लार्जली क्या इश्यूज हैं पार्क के साथ? सबसे पहले पार्क का लगभग 55 किलोमीटर जो बाउंड्री है, 2 नेपाल से सटे हुए हैं। अक्सर ये बॉर्डर एकदम पोरस है। यहाँ भले एसएसबी लगा है, फिर भी नेपाली के लिए एक्सेसिबिलिटी ज्यादा है और उनका एंट्री जंगल में आसान है और उनसे हमेशा हमारा खतरा बना रहता है। एक और बात मैं आपसे करना चाह रहा था, वो है यहाँ की नदी के बारे में। सोहेली नदी जो नेपाल से आती है, इसके सिल्टिंग का काफी बड़ा इशू है, क्योंकि वहाँ जैसा कि आपने बताया कि जंगल कट गए हैं और वहाँ जो मिट्टी है उसका कटाव बहुत ज्यादा है वहां से जो आती है। सटियाना रेंज के कुछ क्षेत्र तो वास्तव में इससे प्रभावित है, बट कई ऐसे इलाके हैं जैसे ये आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, इट यूज्ड टू बी ए वुडलैंड अर्लियर। तो ये सोहेली का जो सिल्टेशन के कारण यहाँ जो है पानी भराव शुरू हुआ, बट फॉर अस जो इकोलॉजिकली स्पीकिंग ये हमारे लिए बहुत ही एडवांटेजेस है। इट हैज क्रिएटेड ए न्यू इकोसिस्टम, आई कैन से हाइड्रोलॉजिकल इकोसिस्टम, जिसका इस्तेमाल वाटर होल के तौर पे भी हो सकता है। वाटर होल, हम बहुत सारे जानवर गर्मी के समय में यहाँ आते हैं और इसमें पहले इधर आपका एक्वाटिक एनिमल्स नहीं हुआ करता था। आज के दिन में आपको इसमें कम से कम 50 क्रोकोडाइल गिन सकते हैं। दुधवा के अफसर तो सच्चाई से ही इनकार कर देते हैं, पर मैं खामोश बैठने वाला नहीं था। मैंने बाढ़ से होने वाली तबाही को रोकने के लिए उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दायर की। मामला कोर्ट में पहुंचा तो सूबे की सरकार में थोड़ी हलचल शुरू हुई और सोहेली पुनरुद्धार योजना बनाई गई। 2008 में ही लगभग 3 करोड़ रुपए रिलीज भी हुआ, पर यहाँ के हालात में कोई सुधार नहीं हुआ है। इसके अलावा जंगल के छोटे से इलाके में आबादी है, अब इन पर उंगली उठने लगी है। कोचिंग के कई मामलों की छानबीन में इस गांव के लोगों की भूमिका को संदिग्ध माना जा रहा है। दुधवा के जंगल को बचाने के लिए वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु ठोस पहल करना ही होगा, वरना आने वाले समय में ये राष्ट्रीय पार्क बेसमय ही दम तोड़ देगा। वैसे तो सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि यहाँ की मुश्किलें हल होंगी, पर कब तक इसका कोई जवाब नहीं है। दुधवा नेशनल पार्क के लिए भी फैसला लेंगे, कुछ अच्छा करेंगे जिससे कि पर्यटन लोग आएं और इकलौता दुधवा नेशनल पार्क है, इसको बचाएं, खूबसूरत करें, बनाएं और अच्छा बनाएं। दुधवा नेशनल पार्क तमाम तरह की मुश्किलों से घिरा हुआ है। अधिकारियों मंत्रियों को लगातार चिट्ठी लिखकर मैं जब हार गया तो न्यायालय का सहारा लिया। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। मुझे उम्मीद है जीत हमारी होगी। राजेश भारती, सिटीजन जर्नलिस्ट, IVN7। अब वक्त है कुछ वीडियोस देखने का। ये वीडियो हमें भेजे हैं पार्क के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों ने। ये हमें दिखाना चाहते हैं इस पार्क की अलग अलग समस्याएं क्या हैं। ये पहला वीडियो हमें भेजा है मुकेश शर्मा ने, जो पास ही के एक इलाके पलिया में रहते हैं। इस वीडियो के जरिए मुकेश शर्मा हमें बताना चाहते हैं राइनो प्रोजेक्ट की हकीकत क्या है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि टाइगर से घायल होकर हेमरानी गैंडे को इलाज के लिए पार्क के बाड़े में रखा गया है, लेकिन यहाँ इसके इलाज का ठीक इंतजाम नहीं है। हालत यह है कि घायल हेमरानी इलाज पूरा हुए बगैर इस बाड़े से भागकर जंगल में जा चुका है। यहाँ राइनो प्रोजेक्ट की शुरुआत 20 साल पहले की गई थी।
सिटीजन जर्नलिस्ट में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे उस रेलवे ट्रैक की जिसकी वजह से इस पार्क में काफी मुश्किलें पैदा हो गई हैं।